हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणा आप लोगों का स्वागत करती हूँ प्रेरणाज लर्निंग हब में। और आज मैं ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ जो कि सारे स्टूडेंट का आई थिंक सर दर्द होगा कि यार जिस भी एग्ज़ाम में पॉलिटी पूछा जाता है इस समिति से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत रहते हैं, लेकिन ये स्टूडेंट को याद ही नहीं रहता है। तो आज के बाद आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिसकी सहायता से आप इजीली याद रख सकते हैं। संविधान सभा में दो समिति होती है, बड़ी समिति और छोटी समिति। आज स्पेशली बड़ी समिति को देखेंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। आज जो है बड़ी समिति को देखेंगे। इसके दो समिति है, एक बड़ी और एक छोटी। छोटी समिति को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी बड़ी समिति को देखेंगे। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। बस लगभग 5 मिनट का वीडियो होने वाला है। इसी 5 मिनट के वीडियो में आपको मज़ा आने वाला है और आप लोग हंसिएगा नहीं मेरे ट्रिक को देख के, ठीक है। मैं आपको एक कहानी के थ्रू समझाने का कोशिश करूँगी, तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि बड़ी समिति के बारे में। तो देखिए यहाँ पे संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष जिसको बनाया गया था वो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप अनुच्छेद 1 में क्या पढ़े थे? भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये अनुच्छेद 1 में है ना, भारत राज्यों का एक संघ होगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत का जो फर्स्ट पीएम था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और अगर देखा जाए तो समस्त भारत, पूरे भारत का शक्ति किसके हाथ में था? आप लोग पढ़े होंगे ये सारी चीज़ें, तो किसके हाथ में था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। इसलिए अगर संघीय समिति की बात हो जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आंसर आंख बंद करके मार दीजिए। यहाँ भी देखिए संघ शक्ति समिति, सीधी सी बात आप समझ आइए। जहाँ भी आपको संघ दिखेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा उसका आंसर। जहाँ पे संघ दिख गया आपको, संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, उसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब बात कर लेते हैं प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए प्रांतीय, प्र से पटेल, प से पटेल, इस तरीके से याद रखिएगा। शुरू में प्रांतीय, प्र से पटेल, अपने पटेल भैया। प्रांतीय संविधान समिति का जो अध्यक्ष है उसको पटेल भैया को बना दो, ये हो गया। नियम प्रक्रिया समिति, राजेंद्र प्रसाद। ये कैसे बोल सकते हैं आप लोग? आप लोगों को तो पता होगा जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं हमारे राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति जिस नियम पे, जिस कानून पे हस्ताक्षर नहीं करेगा वो पास नहीं होगा। इसलिए नियम प्रक्रिया समिति का जो अध्यक्ष है वो राजेंद्र प्रसाद को आप बना दो। ये साइन करेगा तभी नियम बनेगा। इस ट्रिक से आप याद रखिए, ठीक है। अब देखिए और भी समिति है बड़ी समिति में। अब देखिए यहाँ पे संचालन समिति, राजेंद्र प्रसाद। जो नियम बनाएगा वही तो संचालन करेगा, तो इसको राजेंद्र प्रसाद को दे दो। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। संचालन का इंग्लिश क्या होता है? स्टीयरिंग। स्टीयरिंग जिसके स्टीयरिंग कौन घुमाएगा? जो नियम बनाएगा उसी के हाथ में तो स्टीयरिंग रहेगा, इसलिए राजेंद्र प्रसाद हो गया। अब बात कर लेते हैं प्रारूप समिति, BR अम्बेडकर। जहाँ भी आपको प्रारूप दिख जाए, विधि दिख जाए, उसको सीधा आंख बंद करके BR अम्बेडकर को दे दीजिए। प्रारूप और विधि जहाँ भी आपको दिख जाए BR अम्बेडकर। इतना समझ में आ गया। अब देशी रियासतों से वार्ता समिति, जवाहरलाल नेहरू। देशी रियासत जैसे कि संघ, पूरे संघ का शक्ति नेहरू के पास है, तो देशी रियासत से जो बात करेगा वो नेहरू जी तो करेगा, इस तरीके से। और बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार प्लस अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार समिति, अपने प्यारे पटेल भैया। पटेल भैया को दे दो अधिकार समिति, मौलिक अधिकार प्लस अल्पसंख्यक। अंत में तो छोटे छोटे अल्पसंख्यक ही तो रहते हैं। अल्पसंख्यक समिति का इसलिए पटेल भैया को दे दो। इतना समझ में आ गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कैसी लगी आपको ये कहानी के थ्रू जो मैं ट्रिक बताई, समझ में आया कि नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, और छोटी समिति पे नेक्स्ट डे वीडियो लेकर के आऊँगी। थैंक यू, बाय बाय।